WWE क्राउन जूल कल होने वाला है और बहुत लंबे टाइम में ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा डिसेंट मैच कार्ड शायद हमें एक काफी बढ़िया शो भी देखने को मिल सकता है। तो कौन जीतने वाला है, कुछ बड़े डिसीजंस WWE लेगी या फिर एक बार फिर से ये एक लो ओवरवेलमिंग शो बन जाएगा। सारे मैचेस को करेंगे प्रिडिक्ट। आप लोग अपने प्रिडिक्शंस कमेंट्स में जरूर छोड़ दें बिकॉज टुमारो इज टाइम फॉर WWE क्राउन जूल। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो सबसे पहला मैच जिससे मैं स्टार्ट करना चाहता हूं इस पीएलई की प्रिडिक्शंस को वो है जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी और हमने बात करी थी कि किस तरीके से मैच फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई ये फैंस को जो देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से तो है ही बढ़िया, लेकिन क्या मजेदार ये लोकेशन पे हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के फैंस के आगे, जहां पे फाइनली वो जो क्राउड शायद सपोर्ट मिलना चाहिए इस मैच को वो भी हमें देखने को मिलेगा। ये वो मैच था जो कि अगर इस टूर पे कहीं देखने को मिलना चाहिए था वो पेरिस में या फिर फ्रांस के अंदर कहीं देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट एक इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने देखने को मिल रहा है। मैं उसमें भी काफी खुश रहूंगा। लेकिन जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा मैच है, मजा आएगा देख के। एजे स्टाइल्स ने खुद बोल दिया था मंडे नाइट रॉ पे कि हमें कोई ज्यादा स्टोरी लाइन की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल जो है वो कमाल का मैच देंगे और सिर्फ वही एक मेन चीज रहेगी यहाँ पे। लेकिन जहां तक विनर की बात है आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए कि कौन इस मैच को जीतेगा। ऑलरेडी जॉन सीना ब्रॉक लेसनर से रेसल पलूजा में हार के आ रहे हैं, तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि जॉन सीना यहाँ पे एजे स्टाइल्स को हरा दें। और स्पेशली उस ट्रिलोजी की जहां पे हमने बात करी थी, जहां एजे स्टाइल्स के पास 2 बड़ी विन्स हैं, उसमें अब फाइनली जॉन सीना कमबैक कर पाएंगे और एजे स्टाइल्स को एक बढ़िया मैच देने के बाद हरा पाएंगे। तो एक 5 स्टार क्लासिक की उम्मीद आप बिल्कुल रख सकते हैं। जॉन सीना ने रिसेंटली काफी अच्छे मैचेस भी दिए हैं, स्पेशली कोडी रोड्स वाला मैच जो था, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज एजे स्टाइल्स हैं, कोई कमी ये दोनों नहीं छोड़ेंगे। बट स्पेशली आई थिंक जॉन सीना इज गोइंग टू विन दिस मैच। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं जो कि एक विमेंस टैग टीम मैच रहने वाला है और रिया रिप्ली को ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मैच देना था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको इस टैग टीम मैच में डाल दिया है जहां पे ईओ स्काई के साथ वो पार्टनर अप करने वाली हैं अगेंस्ट आस्का एंड कायरी सेन। अब इस मैच में हमें काफी अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं, स्पेशली जो स्टोरी लाइन रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई बना रही है कायरी सेन और आस्का के साथ। जिस तरीके से आस्का वो डोमिनेंट नेचर की बनती चली जा रही हैं और अपना रोप जमा रही हैं, उन्होंने कायरी को भी थप्पड़ मार दिया भाई, रिया रिप्ली को और ईओ स्काई को भी उन्होंने मिस्ड कर दिया पिछले कुछ हफ्तों में मंडे नाइट रॉ पे। तो ये बेसिकली जो डोमिनेशन है वो तो आस्का की तरफ से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ रीजन है कायरी के पास जिसकी वजह से वो आस्का के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जो मैच है उसका यही है भाई मुद्दा कि ईओ स्काई को कोई पार्टनर चाहिए था और फाइनली उनको रियलाइज हो गया कि आस्का की इंटेंशंस ठीक नहीं है, तो रिया रिप्ली के साथ टीम बनाने वाली है टू गो अगेंस्ट कायरी सेन एंड आस्का। अब यहाँ पे 2 चीजों से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कर सकती है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ही आपको बता देंगी कि कहाँ पे ज्यादा जाने का चांस है। पहले ये किया जा सकता है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई करने की कोशिश करे, ईओ स्काई या तो टर्न कर जाए और वापस आस्का वगैरह के साथ जुड़ जाएं और ये मिलकर रिया रिप्ली को डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि रिया रिप्ली हिल टर्न कर जाएं और ईओ स्काई को धोखा दे दें। लेकिन इन दोनों में से मुझे लगता नहीं है कुछ होने वाला है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक प्लेन एंड सिंपल मैच हमें देखने को मिलेगा जहां बेबी फेसेस को विन मिलेगी बिकॉज रिया रिप्ली अपने होम कंट्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। आई डोंट थिंक वहां पे उनको कोई हील टर्न मिलने वाला है। स्पेशली यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म स्टोरी की अगर हम बात करें तो रिया इसके अंदर को ज्यादा इन्वॉल्व ज्यादा टाइम तक रहेंगी नहीं, उनको वापस एक बड़े सिंगल्स प्रोग्राम में भी तो डालना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ईओ स्काई को जीतना चाहिए और रिया रिप्ली की टीम को जीतना चाहिए। आई डोंट नो कि कायरी सेन का उसके पे क्या रिएक्शन मिलेगा अगर वो इस मैच को हार जाते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन जो बिल्ड रही है उसके हिसाब से डेफिनेटली आई थिंक बेबी फेस टीम यहाँ पे इस मैच को जीतने वाली है। अब नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं विच इज एन ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट और एक और ऑस्ट्रेलिया के होम कंट्री बॉय का मैच होने वाला है ब्रॉन्सन रीड अगेंस्ट द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। अब जे ऊसो और जिमी ऊसो ने इतना रोना धोना जरूर किया है, लेकिन इस मैच कार्ड के ऊपर वो दोनों भाई लोग हैं नहीं। रोमन रेंस एक्चुअली में मैच लड़ रहे हैं और ये सेकंड टाइम वो लड़ रहे हैं ब्रॉन्सन रीड से। ऑलरेडी एक बार उनको वो हरा चुके हैं पेरिस के अंदर, लेकिन अपने थोड़े लेट कमबैक के बाद उस स्ट्रेचर्ड आउट इंजरी के बाद उनको दोबारा मौका मिलेगा एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट में। और इसको बोला जा रहा है वो मैच जिसमें ब्रॉन्सन कभी हारे नहीं है, जिस मैच की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ और उनको साइन किया था।
तो बेसिकली यहाँ पे ब्रॉन्सन का जो है अड्डा है, उनकी कंट्री है और उनका ही मैच है। तो रोमन रेंस क्या यहाँ पे जीत सकते हैं? मुझे लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे भाई ब्रॉन्सन रीड की मदद करने के लिए, लेकिन ऊसोस की इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या जिमी और जे दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, लेकिन एट द एंड यहाँ पे कुछ भी खिचड़ी पका लो, मेरे हिसाब से रिजल्ट एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए और ब्रॉन्सन रीड को यहाँ पे विक्ट्री लेनी बहुत जरूरी है। बिकॉज सेथ वर्सेस कोडी की प्रेडिक्शंस पे मैं जरूर आऊंगा और वो जबकि सबसे जरूरी है तब भी, लेकिन इनका भी तो कभी ना कभी जीतना बनता है। रोमन रेंस अगर सेकंड टाइम कंसेक्यूटिवली यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को हरा देंगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई सेंस बनेगी और वॉर गेम्स की तरफ तो बिल्ड कर ही रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे हो सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर ऊसोस की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल जाए, लेकिन एट द एंड आई थिंक ब्रॉन्सन रीड विल डिफीट रोमन रेंस। नेक्स्ट मैच की हम बात करेंगे जो कि ये क्राउन जूल विमेंस चैंपियनशिप के लिए होने वाला है, टिफनी स्ट्रैटन अगेंस्ट स्टेफनी वकेर। एंड ऑनेस्टली इन सारे पूरे 5 मैच जो हमें कार्ड पे देखने को मिले हैं, सबसे कम इंटरेस्ट है मेरा इस मैच के अंदर, बिकॉज जबकि ये दोनों ठीक ठाक चैंपियन है, टिफनी कुछ इतना खास नहीं कर पाई हैं और स्टेफनी वकेर अभी जीती हैं भाई, तो इनकी कोई स्टोर लाइन नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, तो क्या आखिर बिल्ड करें भाई इसके अंदर, और कोई भी जीते किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जहां तक टिफनी को प्रोटेक्ट करा गया है, काफी बड़े बड़े जगह पे उनको विक्ट्रीज दी गई हैं, मुझे लगता है मौका स्टेफनी वकेर का है। आई डोंट नो कि यहाँ पे नाया जैक्स या जेड कारगिल या फिर आउटसाइड इंटरफेरेंस कहीं से कुछ देखने को मिले या फिर ना मिले, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टेफनी को विक्ट्री देनी चाहिए। और काफी ज्यादा यहाँ पे बेबी फेस हैवी बन रहा था कार्ड एक पॉइंट पे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो बैलेंस होने वाला है कहीं ना कहीं, बिकॉज हील्स को भी विक्ट्री मिलनी जरूरी है। तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा नहीं, बिकॉज कुछ WWE डिटेल में नहीं गई इस मैच को बिल्ड करने के लिए, तो हम क्या बात कर लेंगे। आई थिंक स्टेफनी वकेर वॉक्स आउट एज द विनर एंड द क्राउन जूल विमेंस चैंपियन। उनको एक अंगूठी मिलेगी जिसको लेके वो उसकी यादें ताजा रख पाएंगी। लेकिन जो सबसे मेन मैच है इस पूरे शो पे, कल ही हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी है, वो वीडियो आप जरूर जाके चेकआउट करें क्राउन जूल से पहले, कि कैसे ब्रॉक लेसनर वो बंदा बन सकता है जो शायद सेथ रॉलिंस की हेल्प करेगा। तो जो वहां पे मैंने पूरी बातें करी हैं वो मैं प्रिडिक्ट नहीं करने वाला हूं, लेकिन कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस सबसे इंपॉर्टेंट मैच इसलिए है बिकॉज पहली बात तो ये दोनों चैंपियन है, WWE के वर्ल्ड चैंपियंस हैं, ये क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिकॉज ये दो बड़े चैंपियंस हैं मेन इवेंट में होने चाहिए, और उसके ऊपर से बिकॉज ये मैच का रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करेगा आगे आने वाली स्टोरी लाइंस में जो WWE के एंड से हमें देखने को मिलेंगी। और पोटेंशियल ऑप्शंस ये हैं कि सेथ रॉलिंस को जिताना है तो ब्रॉक लेसनर को ले आओ, विजन को ले आओ, किसी तरीके से उनको जितवा दो। कोडी रोड्स को हरवाने के लिए एक रैंडी ऑर्टन वाला एंगल भी डाला जा सकता है जो कि फैंस एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ज्यादा, लेकिन एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन किक ऑफ जरूर कर सकता है कोडी वर्सेस रैंडी की, जो मुझे नहीं लगता WWE अभी भी करने के लिए राजी है, बिकॉज सर्वाइवर सीरीज में तो वॉर गेम्स में इनको फेंकने का पूरा इनका मन है, ताकि दोनों वर्ल्ड चैंपियंस को अपना टाइटल ना डिफेंड करना पड़े और कहानी वहीं की वहीं खत्म हो जाए भाई। सबसे इजी बुकिंग वही है। तो मुझे लगता है कि चाहे किसी भी तरीके से WWE यहाँ पे करे, बहुत सारे वेज हैं इसको करने के, इनफैक्ट क्लीन भी इसका फिनिश दिया जा सकता है, लेकिन जहां तक रिजल्ट की बात है सिर्फ एक ही रिजल्ट इसका रहना चाहिए, एंड फॉर मी टुमारो एट क्राउन जूल सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वॉक्स आउट एज द विनर। चाहे वो डिस्ट्रैक्शन हो, चीटिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन एट द एंड सेथ रॉलिंस को पिन करना चाहिए, कोडी रोड्स के शोल्डर्स को नीचे डाल के रिंग में 1 2 3, और उनको प्रूफ करना चाहिए कि कैसे वो जो एक चीज वो उनके अंदर दिमाग में जो अड़ी हुई थी कि क्या होगा अगर मैं कोडी को नहीं हराऊंगा, वो निकल चुकी है। यानी कि सेथ रॉलिंस का विजन और भी ज्यादा क्लियर होना चाहिए व्हेन ही वॉक्स आउट ऑफ क्राउन जूल। अगर WWE यहाँ पे कोडी रोड्स को जिता देगी तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं बनता भाई, खत्म कर दो विजन को, क्या मौका है फिर तुम्हारा वॉर गेम्स का, और जो करना है फिर करो यार। लेकिन कोडी रोड्स को इस पॉइंट पे जितवाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, इतने सारे बिल्ड के बाद और पूरी चीज इस चीज के अराउंड फोकस करने के बाद कि सेथ रॉलिंस नहीं जीते तो आखिर होगा क्या। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। कल का क्राउन जूल का शो बहुत ही आड़े टेढ़े टाइम पे है मेरे लिए भी सुबह, लेकिन आपको उसकी पूरी कवरेज चैनल पे मिलेगी, रील्स भी डालेंगे, शॉर्ट्स भी डालेंगे, रिव्यू भी डालेंगे और सारी बातें करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, रेडी रहना कल रिव्यू के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।